अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान के अजमेर शरीफ में उस वक्त तशरीफ़ लाए जब पृथ्वीराज चौहान राजा था। उसने देखा सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथों पर लोग इस्लाम कबूल किए जा रहे हैं और लोग मुसलमान हुए जा रहे हैं, तो राजा पृथ्वीराज चौहान को बहुत टेंशन हो गया। कहीं मेरा तख्ता ना पलट जाए, कहीं मेरा राज ना चला जाए, कहीं मेरी हुकूमत ना चली जाए। अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था और साथ ये भी समझता था कि ये फ़कीर जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। उसने सोचा लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, अब इसको ख़त्म करो। पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा गरीब नवाज को ख़त्म करने के लिए ना जाने कितने पैतरे अपनाए। उसने उन पर जादू करवाया, जो बहुत ही मशहूर वाक़या है, आपने भी सुना होगा। पत्थर को 2 उंगलियों पर रोक दिया गरीब नवाज ने। जब उन पर पानी बंद किया तो गरीब नवाज ने कासे में पूरा अनासागर ही समेट लिया। फिर आपके पास सांप भेजे गए, फिर आपके पास बिच्छू भेजे गए, बहुत कुछ किया। आखिर में जब सब करके थक गया तो एक जिन्नात था, अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अनासागर के पास खड़ा रहता था। लोग उसकी इबादत करते थे। अब आखिरी चारा अजमेर वालों के लिए वही था। उस जिन का नाम उन लोगों ने शादी देव रखा था। जब भी अजमेर वालों पर कोई जंग में हार होती तो उस जिन की मदद लिया करते थे। कहा जाता है जब वो शादी देव जमीन पर पैर रख कर चलता तो जमीन में धमक होती। वो बहुत लंबा और चौड़ा था। पृथ्वीराज चौहान उस शादी देव के पास गया और उससे कहा, हमारे शहर में एक फ़कीर आया हुआ है, वो हिंदुस्तान छोड़कर जाता ही नहीं है। सब उसके हाथ मुसलमान बने जा रहे हैं। ऐ शादी देव, ये तुम्हारे 2 उंगलियों का काम है। जा उस फ़कीर को 2 उंगलियों से मसल कर ख़त्म कर दे। ये सुनकर वो देव हंसा और हंसकर कहा, ये मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, और जाकर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया। उन दिनों गरीब नवाज का क़याम अनासागर के किनारे एक दरख्त के नीचे था। उसने कहा, ए फ़कीर, तू हिंदुस्तान और अजमेर छोड़कर चले जा। उस शादी देव के पीछे अजमेर के लोग भी खड़े थे। तो गरीब नवाज ने फरमाया, मैं हिंदुस्तान ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ। अगर हिंदुस्तान छुड़वाने का तुम्हारा ख्वाब है तो सुन लो, मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मुझे मदीने के सरकार ने भेजा है। अब मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, बल्कि मर के भी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर उस शादी देव ने कहा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। तो गरीब नवाज ने कहा, ठीक है, अगर अल्लाह ने मौत लिखी है तो तेरे मारे बगैर भी हम मर जाएंगे। अगर उसने मौत नहीं लिखी है तो पूरी दुनिया के लोग जमा हो जाएं, हमें नहीं मार सकते। और फिर सरकार गरीब नवाज ने एक हमला किया और फरमाया, नुकसान क्यों उठाता है, तू भी कलमा पढ़ और मुसलमान हो, फ़ायदे में रहेगा, तेरी मुराद पूरी होगी, तेरी तमन्ना पूरी होगी। पीछे लोग खड़े थे तो शादी देव को शर्म महसूस होने लगी, क्योंकि जब लोग उससे मुराद पूरी करवाते हैं, आज उसकी मुराद पूरी हो रही है। शादी देव ने गुस्से से कहा, मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया, बताऊं? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, शादी देव, तेरी भी मुराद पूरी होगी, कलमा पढ़, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। उसने फिर कहा, मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया, बताऊं तुझे तेरी मुराद क्या है? कहा, सुन, एक मूरत है जो बहुत सरीक से तरासी है और उसको देखकर तो उस पर शैदा और फिदा है। दिन भर यहाँ खड़ा रहता है और जब लोग सो जाते हैं तो रात को जाकर उस बुत खाने में उस मूर्ति के पास बैठकर कहता है, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे कलाम करो, मुझसे कलाम करो।
اور روتا رہتا ہے، لیکن وہ تجھ سے کلام نہیں کرتی۔ تیری یہ مراد پوری ہوگی اگر تو نے کلمہ پڑھا۔ اس سادی دیو نے اپنے بھکتوں کو چھوڑ کر ادھر خود بھکت بن گیا۔ وہ جن کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ مسلمان بن کر اس نے کہا، حضور اب اس سے ذرا بات تو کروا دیں۔ آپ چلیں اور اس سے بات کروا دیں۔ فرمایا، تو خود جا، روز جاتا تھا، ہمارے بغیر جاتا تھا، آج ہمارے کہنے پر جا، اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا، چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ اور وہ جن گیا اور اس مورتی جس میں جان نہ تھی اس کو ہاتھ پکڑ کر کہا، چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی اس مورتی میں جان آ گئی اور وہ چلنے لگی۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز نے ان دونوں کا نکاح پڑھوایا۔ اس جن نے کہا، حضور آج میں بہت خوش ہوں، آج میں سعد ہو گیا۔ تو غریب نواز نے فرمایا، آج میں تیرا نام بدلتا ہوں، تو آج تک سادی دیو تھا، آج سے تو سعد ہو گیا ہے، تیرا نام سعد ہے، تو آباد رہے، تو خوش رہے۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے سرکار غریب نواز نے کس طرح سے ایک جن کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ تو دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، اور عاشقان اولیاء اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔